राजस्थान। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले, सीएम अशोक गहलोत का जोधपुर दौरा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि यहां पर जोधपुर दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं से मुलाकात का कार्यक्रम भी है। सीएम अशोक गहलोत का और कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद निजी होटल में कार्यक्रम ये आयोजित किया गया है। दरअसल सीएम कार्यकर्ताओं से 1-to-1 करेंगे तो महत्वपूर्ण ये बात है, क्योंकि कार्यकर्ता ही जमीन पर उतरते हैं और जितनी मजबूती से कार्यकर्ता चुनावी प्रचार प्रसार में जुटेंगे उतनी ही पार्टी को समझ जाइए कि फायदा पहुंचता है। इसलिए कार्यकर्ताओं से जोधपुर का ये दौरा सीएम अशोक गहलोत का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही जोधपुर में 10 सीटें हैं विधानसभा की, जिसपे समीकरण भी साधने जरूरी हैं, क्योंकि यहां पर बीजेपी और कांग्रेस में टफ फाइट है। जो बीजेपी के खाते में सीटें हैं जोधपुर की, उसको कांग्रेस अपनी तरफ लाना चाहेगी, और जो कांग्रेस के पास है उसको तो मेंटेन करने की कवायद कांग्रेस की तरफ से तेज की जा चुकी है। लेकिन जोधपुर के दौरे के साथ ही यहां पर कार्यकर्ताओं से जो निजी होटल में 1-to-1 वार्ता होगी वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री सीधे संवाद करते हैं तो कार्यकर्ता एक तो उसका महत्व समझते हैं और कार्यकर्ता ये समझते हैं कि हाँ, उनको चुनाव में वो तवज्जो जो वो महसूस करते हैं, जो चाहते हैं कि वो तवज्जो उनको मिली जाए, वो उनको दायित्व जो दिया जाए, वो दायित्व वो समझते हैं, और इसीलिए वो जोर शोर से चुनाव प्रशासन में लग भी जाते हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता रंजन दवे जुड़े हुए हैं। रंजन, गहलोत साहब का जोधपुर दौरा किस तरह और ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि कार्यकर्ताओं से इसमें बातचीत की जाएगी, किस होटल में कब और कितनी देर की ये वार्ता होने वाली है? देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर का दौरा है। विगत दिन भी जोधपुर ग्रामीण के दौरे पर मुख्यमंत्री गए थे, और आज जोधपुर में कार्यकर्ताओं से संवाद का जो कार्यक्रम है वो यहाँ लेकव्यू होटल में एक तरीके से दिवाली स्नेह मिलन के रूप में इसे देखा जाता है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से चुनावी माहौल है उसके अनुसार अगर बात की जाए तो कार्यकर्ताओं में जोश का संचार करने, आगे की रणनीति तय करने और जिम्मेवारियां तय करने के साथ साथ फीडबैक लेने के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि ये विगत दीपावली में भी ऐसे आयोजन होते रहे हैं जहां स्थानीय होटल में हमेशा से ही कार्यकर्ताओं के साथ संवाद होता है, लेकिन इस बार का यह संवाद महत्वपूर्ण है। 1-to-1 मीटिंग का भी प्रोग्राम है, और 10 जो विधानसभा, जैसा जोधपुर के लिए 10 विधानसभा का जिक्र किया जाता है, उसमें जो 10 विधानसभा से जुड़े जो कांग्रेस के जो पार्टी पदाधिकारी जो लोग हैं वे भी यहाँ मौजूद रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य रूप में देखा जाए तो 1-to-1 फीडबैक जो लेने जा रहे हैं उसमें किस तरीके का कार्य चल रहा है, क्या प्रोग्रेस है, किस बहुत बहुत तरीके शुक्रिया रंजन तमाम जानकारी देने के लिए। तो सीएम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, 1-to-1 निजी होटल में ये वार्ता होगी सीएम अशोक गहलोत की कार्यकर्ताओं से। जोधपुर का दौरा सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा है। और राजस्थान के सियासी संग्राम से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि बीकानेर में राहुल गांधी का रोड शो होने वाला है। 16 नवंबर को राहुल गांधी आपको बीकानेर में रोड शो करते हुए नजर आएंगे। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहेंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में ये रोड शो बहुत ही ज्यादा अहम राहुल गांधी का। राहुल गांधी इस रोड शो के जरिए समीकरण भी साधेंगे। तो बीकानेर का ये दौरा राहुल गांधी का अहम मायने रखता है, क्योंकि अभी तक चुनावी प्रचार प्रसार में सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं एक्टिव, लेकिन कांग्रेस के बड़े दिग्गज अभी तक गायब थे। लेकिन राहुल गांधी 16 नवंबर से इसकी शुरुआत कर रहे हैं बीकानेर से। और राजस्थान के सियासी संग्राम में आपको और बताते चले कि 21 नवंबर को बीकानेर में जेपी नड्डा भी आएंगे। जेपी नड्डा का भी 21 नवंबर को बीकानेर में ही रोड शो होगा। श्री डूंगरगढ़ में नड्डा की एक बड़ी जनसभा होगी, जहां पर वो चुनावी मंत्र फूकेंगे, और साथ ही नड्डा के दौरे को लेकर भाजपा भी तैयारियों में जुट गई है। तो एक तरफ 16 नवंबर को राहुल गांधी का रोड शो होगा, और 21 नवंबर को आपको बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आएंगे रोड शो करते हुए। और भरतपुर में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर आदर्श आचार संहिता का जमकर उल्लंघन किया जा रहा है। बयाना विधानसभा क्षेत्र के हल्का हरनगर के पटवारी देवी सिंह और वहां के स्थानीय बिजली विभाग के कर्मचारी राम कुमार भाजपा प्रत्याशी बच्चू सिंह बंसीवाल का चुनाव प्रचार कर समर्थन मांग रहे हैं।
इतना ही नहीं, माला पहनाकर प्रत्याशी को अपना समर्थन भी दे रहे हैं, जबकि नियमों के मुताबिक सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रत्याशी के साथ चुनाव प्रचार नहीं कर सकता है, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर सरकारी कर्मचारी प्रत्याशी के साथ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो सबसे ज्यादा अहम है। और अब बारी जयपुर की खबर की, जहां पर उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया का बयान जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल ये दिवाली राम के अनुयायियों की है। सतीश पूनिया का विपक्षी गठबंधन पे करारा प्रहार। सतीश पूनिया ने साफ कह दिया कि राम के नाम पर ऐतराज करने वालों की ये दिवाली नहीं है, रामनवमी पर प्रतिबंध लगाने वालों की भी कतई ये दिवाली नहीं है, सनातन को डेंगू और मलेरिया बताने वालों की भी ये दिवाली नहीं है, आस्थावान राष्ट्रवाद और सनातन को मनाने वालों की ये दिवाली है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और आमेर से प्रत्याशी सतीश पूनिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो दिवाली है ये किसकी है? दिवाली तो राम की है और राम के अनुयायी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो राम को मानते हैं, क्योंकि उनकी तो कतई नहीं है जिनको राम के नाम पर ऐतराज है, जो ये हलफनामा देते हैं कि राम एक काल्पनिक पात्र थे, जो रामनवमी पर प्रतिबंध लगाते हैं, तो उनकी तो दीपावली नहीं हो सकती। और जो हिंदू नववर्ष पर ऐतराज करते हैं, 144 लगाते हैं, धारा 144 लगाते हैं, तो उनकी तो कतई नहीं है। राम, ये दीपावली आस्थावान लोगों की है, ये दीपावली राष्ट्रवाद को मानने वाले लोगों की है, ये दीपावली सनातन के लोगों की है, और उनकी तो कतई नहीं है जो सनातन को डेंगू और मलेरिया बताते हैं और उनका जो समर्थन करते हैं। तो मुझे लगता है कि राजस्थान में ये दीपावली राष्ट्रवाद को मानने वालों की, सनातन को मानने वालों की, हिंदुत्व को मानने वालों की एक ऐसी जगमग दीपावली होगी जिसको पूरा देश देखेगा। ये सतीश पूनिया जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो दिवाली है वो राष्ट्रवाद की दिवाली है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और वहीं सीएम अशोक गहलोत ने भी अपने एक्स हैंडल के जरिए प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं और कांग्रेस की गारंटियों को फिर से याद दिलाया। उन्होंने लिखा है कि दिवाली के शुभ अवसर पर कांग्रेस की 7 गारंटी से नंबर 1, राजस्थान निर्माण के लिए 7 संकल्प लिया है। नंबर 1, ये राजस्थान को नंबर 1 बनाने का संकल्प लेने की दीपावली है। दूसरा, ये राजस्थान को महंगाई से राहत देने के संकल्प को मजबूत करने की दीपावली है। तीसरा, ये गरीब, दीन दुखी और मरीजों की सेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने वाली दीपावली है। चौथा, ये हमारे युवाओं को अच्छी शिक्षा का संकल्प देने की दीपावली है। पांचवा, ये हमारे घरों की लक्ष्मी, माताओं, बहनों के सम्मान की गारंटी देने वाली दीपावली है। छठा, ये हमारे किसानों की खुशहाली को बढ़ाने का संकल्प लेने वाली दीपावली है। और 7वीं गारंटी लिखी है, ये हमारे कर्मचारियों की भविष्य की सुरक्षा मजबूत करने वाली दीपावली है। आप सभी को संकल्प वाली इस दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।